एक बार फिर उस घर में बेटा न दे पाने की वजह से एक औरत को घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। मैं अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद लेता हूँ। माई लाइफ माई डिसीजंस। कृष्णा, हाँ? बेचारा तेरा पीछा करते करते पागल हो गया, अब तो तरस खा ले इस पर। इतना कुछ करने के बावजूद हर दर्द एक माँ को ही क्यों सहना पड़ता है? वाओ, सो स्वीट। ऐसे ठीक है। थोड़ा पीछे जाओ, पीछे जाओ। अभी ठीक है, थोड़ा और पीछे। अभी थोड़ा और पीछे, थोड़ा पीछे। अभी ठीक है, ओके। थोड़ा और पीछे। क्या यार पल्लवी, अभी ठीक है, ऐसे खींच। थोड़ा थोड़ा सा और पीछे, थोड़ा और पीछे। बचाओ! कृष्णा, घबरा मत, कुछ नहीं हुआ है तुझे। You're all right. आपने मेरी जान बचाई। अगर आज आप नहीं आए होते तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। आगे मत बोलिएगा। अगर आपको कुछ हो जाता ना तो मेरा क्या होता? लेकिन आपने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? अगर आपको कुछ हो जाता तो? कृष्णा, अगर तुम्हें बचाते हुए मैं मर भी जाता ना तभी मुझे कोई गम नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर नहीं जी पाता। थैंक यू। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि हम विकास की शादी क्यों नहीं कर सकते। इस घर के चिराग के लिए अनिकेत की ही दूसरी शादी क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा अनिकेत अपनी बाकी की जिंदगी उस अर्चना के साथ घुट घुट कर जिए। अरे उसके सामने पूरी जिंदगी बाकी है। आप क्या चाहते हैं, वो ऐसी औरत के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे? अरे जिंदगी तो अर्चना की भी बची है ना। ऐसा करके तुम उसे जीते जी मारना चाहती हो? क्योंकि वो हमारी कोई नहीं है। बहू है बहू, बेटी नहीं है। अरे दीदी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? जीजा जी सही तो कह रहे हैं। भाई बहू भी तो अपनी ही होती है। नहीं नहीं दीदी, आप भी गलत नहीं कह रही हैं। क्यों जीजा जी? आगे राम जी की मर्जी। कुंज, मैं सुमिति को गलत ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं जी। मैं भी यही चाहता हूं कि इस खानदान को बढ़ाने वाला चिराग मिले। पर यह काम जब विकास से हो सकता है तो फिर अनिकेत ही क्यों? जीजा जी, अनिकेत की तरह विकास के भी पहले बेटी हो गई तो?
देखिए जीजा जी, इस धरती पर बेटी आएगी या बेटा आएगा, ये फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? जीजा जी, कहीं बेटियां ही बेटियां आ गई तो? अरे लेकिन अनिकेत की दूसरी शादी के बाद भी तो ऐसा हो सकता है। शुभ शुभ बोलिए, बहुओं की लाइन लगा दूंगी। और मैंने अगर आपको अनिकेत और विकास नहीं दिया होता तो आपके कुल का क्या होता? होश में आओ। तुम जानती हो क्या कह रही हो तुम? सच्चाई बता रही हूं। आपने भी तो अपने कुल के बेटों के लिए ही मुझसे शादी की थी ना? जीजी आप भी ना, अरे क्या क्या बोल जाती हैं आप? जीजा जी के जख्मों पे नमक छिड़कने की क्या जरूरत थी आपको भी? क्या करूं कुंज, ये समझने को तैयार ही नहीं है। अरे मां हूं मैं, अपने बेटे को परेशान नहीं देख सकती। मेरे अनिकेत की जिंदगी उलझ गई है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं है कि मैं उसकी भलाई के बारे में सोचूं? अरे है दीदी, है, बिल्कुल है। एक माँ अपने बेटे का नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा दीदी? दीदी, जीजा जी का क्या करेंगे? अरे उन्हें कैसे समझाओगी कि आप जो कुछ कर रही हैं सबकी भलाई के लिए कर रही हैं? मैं जैसा चाहती हूं उन्हें करना पड़ेगा। दीदी, दीदी मैं आपके साथ हूं, आप अपने आप को अकेला महसूस मत करो। अरे भाई, अनिकेत का मामा हूं मैं, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना दीदी। दीदी आप तो लड़की देखना शुरू कर दो। अब ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ, मैं भी देखता हूं। तो दीदी एक बात बताओ, लड़की कैसी चलेगी? मतलब दहेज वाली या बिना दहेज की भी चलेगी? जो इस घर को बेटा दे सके। ठीक है दीदी, आप जो कहेंगी वैसा ही करूंगा। आगे राम जी की मर्जी। अब क्या करे बहुरानी, हर औरत का भाग्य है कि उसको तो अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। अब तुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा। मामी जी, मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो मम्मी जी चाहती हैं उसे कहां से लेकर आऊं? लो, वो तो हमें पता है, तू उसे ला ही नहीं सकती। लेकिन हाँ, घर वालों की मदद तो कर सकती है उसे लाने के लिए। अब तो तेरी जिंदगी का एक ही मकसद होना चाहिए कि अनिकेत बेटे की खुशी, समझी? मामी जी, मैं हर पल उन्हीं की खुशी के बारे में सोचती हूँ। मेरे मन में, मेरी आत्मा में बस वही है। मेरी बहू कितनी भोली है, उसको इतना नहीं पता कि मन और आत्मा से ना खानदान नहीं चला करते बहुरा। खानदान चलते हैं तो वारिस से चलते हैं। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी जिंदगी की लौ अभी टिमटिमाने लगी, आहिस्ता आहिस्ता पूछ जाएगी। इसलिए अभी से अर्चना, लो आ गई महारानी। आजा आजा, तू भी आजा। अब एक एक तो संभलती नहीं थी, पता नहीं सुमिति दीदी कैसे दो दो को संभालती है। हाँ? छोड़ो, इनकी बातों को ध्यान मत दो। मैं तो कहूंगी कि अब तुम्हें भी मेरी तरह आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी और मेरी जिंदगी में ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। बुआ, मम्मी क्यों रो रही है? बेटा, मम्मी आपके लिए रो रही है। नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे भाई के लिए। मत रो अर्चना, ऐसे इस तरह उसके सामने मत रो।
उसकी मासूमियत भरे सवालों पर मत जाओ। अब ये सोचो कि तुम्हारे रोने से उसे कितनी परेशानी होगी। पूरी तरह ना सही, लेकिन ये भी बातों को समझने लगी है। श्वेता, ये आंसू तो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए। हर पल बस यही डर लगा रहता है कि पता नहीं अगला पल क्या लेके आएगा। जानती हूँ अर्चना, सुमति जी जो कुछ भी कर रही है उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब तो इस घर में हर पल मेरी ही चर्चा होती रहती है और कोई बस मेरे बारे में बात करता रहता है। लेकिन मैं जानती हूँ कोई अच्छी बात नहीं करता। लेकिन अनिकेत क्या सोच रहा है? उनकी जिंदगी भी मेरे कारण उलझ गई। मुझ में और अपने अपनों में फंस गए हैं। वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं वो क्या करें। मैं बस इतना कहना चाहूंगी अर्चना कि इस डॉली की जिंदगी मेरी तरह मत बनाना। एक बेटी के लिए माँ बाप का साया क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तुम खाना खा लो। क्या सोच रही है? विकास के बारे में? विकास के बारे में? मैं विकास के बारे में क्यों सोचने लगी भला? बस बस झूठ मत बोल और ये मान जा कि तुझे उससे प्यार हो गया। प्यार? प्यार तो नहीं, लेकिन उसके एहसानों के बोझ तले दब जरूर गई। उस दिन मेरी जान बचाकर उसने कुछ भी कहने से रोक दिया। हाँ यार, उस दिन अगर वो नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। और मैं तो किसी को जवाब देने के लायक ही नहीं रहती। सब कुछ मेरे ही कारण हुआ ना उस दिन। अब तो उस दिन के लिए हमेशा खुद को दोषी क्यों मानती है? भूल जा। अरे यार, मैं तुझे मजाक में पीछे जाने को कह रही थी और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वहां पीछे इतनी गहरी खाई है। भूल जा उस बात को। और वैसे भी भगवान को जिसे बचाना होता है ना, वो उसे बचा ही लेता है। बस मेरी बारी में बहाना विकास बन गया। तो फिर क्या ख्याल है आपका उस लड़के के बारे में? अभी कुछ नहीं सोचा। तो कब सोचेगी? पल्लवी, मैं मानती हूँ कि उसने मेरी जान बचाई है, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि मैं उसके बारे में सोचने ही लगूं। मतलब ऐसे कैसे यार, बिना किसी के बारे में जाने पहचाने? मतलब अरे तो जानने पहचानने की कोशिश करना, और फिर जब उसके बारे में सोचेगी तब तो जानने की कोशिश करेगी, राइट? ठीक है मैडम, ठीक है। यार विकास, मेरे को लगता है अभी ये सोचने का वक्त नहीं है, फैसला लेने का वक्त है। तू तो जानता है मैंने फैसला कर लिया है। कृष्णा हमेशा हमेशा के लिए मेरी बनेगी। अच्छी बात है। तो तू अपने घर वालों को क्यों नहीं बता देता? वो आके उससे बात कर लेंगे। नहीं यार, मैं अपने घर वालों को अभी नहीं बता सकता। तू मेरी मम्मा का नेचर नहीं जानता, लेकिन कब करना है क्या करना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यार तेरी बातों से लग रहा है कि तेरे घर वालों की सोच काफी अलग है तुझसे। ये तो पता नहीं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि सचमुच मेरी सोच
सबसे अलग है, सबसे अलग। खैर, तृष्णा के बारे में क्या सोचा? क्योंकि अब ये जानना बहुत जरूरी है कि वो तेरे बारे में क्या सोचती है। तुझे क्या लगता है कृष्णा मेरे बारे में क्या सोचती होगी? सपने देखती होगी तेरे। नहीं यार, तू गलत सोच रहा है। कृष्णा वैसी लड़की नहीं है, वो इतनी जल्दी इंप्रेस नहीं होगी मुझसे। और ये बात तू कैसे कह सकता है? तुझे क्या लगता है कि मैंने उस दिन उसकी जान बचा ली तो क्या वो मुझसे प्यार करने लगेगी? वो मेरा एहसान जरूर मानेगी, लेकिन प्यार नो वेज। हाँ, बट ये वाली बात कि वो तुझसे प्यार नहीं करती इतने दावे के साथ कैसे कर सकती? मैं तो कह सकता हूँ। बोल। सोच ले, हार गया तो? तू जो बोलेगा मैं वही करूंगा। बोल। क्या? मुझे ये बता कि तेरी अर्चना भाभी कैसी है? अर्चना भाभी, क्या बताऊं तुझे यार, जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है तब से मानो कि उनसे उनका सब कुछ छिन गया है। पता नहीं घर वाले कैसे बर्ताव कर रहे होंगे उसके साथ। यार विकास, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? तू अपने भैया भाभी के साथ क्यों नहीं जाता? नहीं यार, नहीं जा सकता मैं। मेरी मामा का नेचर जो है ना, बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग। और मेरे घर वाले बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कहने के लिए वो परिवार है, लेकिन परिवार प्यार और त्याग से बनता है। एक मकान में ईंटें लगा देने से परिवार नहीं बन जाता है। यार विकास, इतना मस्ती करने वाला इंसान इतना इमोशनल हो सकता है? तेरा असली चेहरा मैंने आज देखा। हाँ, इस गलतफहमी में मत करना। मैं कभी कभी बहुत ज्यादा सख्त हो जाता हूँ। चल कहीं घूमने चलते हैं। चल, लेट्स गो। अब आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? हाँ, दीदी का स्वभाव तो जानते हैं ना। उन्हें बचपन से जानता हूं। नंबर 1 की जिद्दी है, अपने आगे किसी की नहीं सुनती। तब की बात तो तब की थी जी, बचपन की। लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है? अब दीदी के स्वभाव की वजह से देखिए ना, जीजा जी कितना परेशान है। और एक बात मान के चलिएगा, इसी जिद की वजह से ना वो सब कुछ बर्बाद कर लिया। अरे भाई, मेरे पास भी बहुत कुछ है दीदी के खिलाफ बोलने के लिए, लेकिन कहना कुछ अच्छा नहीं लगता। जीजा जी की हालत देखकर मैं और परेशान हो जाता हूँ। मैं कुछ कर ही नहीं सकता। एक बात समझ में नहीं आ रही। एक वक्त था जब जीजा जी ने खुद बेटे के लिए, मेरा मतलब समझ रहे ना, अब सच्चाई से मुंह क्यों मोड़ रहे हो? सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है कि उन्होंने जो गुनाह किया है वो किसी न किसी रूप में उनका पीछा कर रहा है, और वो नहीं चाहते कि जो गलती उन्होंने करी है उनका बेटा भी वही गलती करे। शुभ शुभ बोलिए जी, भगवान जीजा जी की उम्र लंबी करे। मैं भी यही चाहता हूँ, आगे राम जी की मर्जी। वैसे कुमुद, जीजा जी को परेशान देखकर हम भी परेशान हो जाते हैं ना? क्यों? आगे राम जी की मर्जी। मेरे तो जी आंखों से आंसू टप टप करके निकलने लग जाते हैं। अब ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग अर्चना बहू को देखते आ गए। अब हमें तो जीजा जी भी बेचारे बीमार मिल गए। अब देखिए, अगर हम लोग नहीं आते तो क्या होता बेचारे जीजा जी का। कुमुद, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पर क्या है ना कुमुद, अपनों की बातों का सहारा बहुत बड़ा सहारा होता है। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ नहीं आते तो जीजा जी बेचारे अकेले रह गए होते ना। अपना दुख दर्द किससे बांटते, अपने दिल की बात किससे सुनाते? आगे राम जी की मर्जी। बिल्कुल सही जी। अब एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो। अब दुनिया चाहे हमारे जीजा जी का साथ छोड़ दे, लेकिन हम दोनों जीजा जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। अरे भाग्यवान, तुमने एकदम सही कहा। आगे राम जी की मर्जी। ये बताइए कि अपनी बहू को घर से बाहर फेंक नई बहू कब ला रहे हैं आप? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जीजी से शादी करके गलती की? हाँ, अनिकेत की दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं? देश के लिए कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश रखती हैं आप?
तो कुछ देश का और कुछ अपना। लेकिन हम इस घर से कितना उड़ा पाएंगे?